राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं उस समय के किसान और उनके हकों की। 1829 से 1831 के बीच सरकार ने जमीन जायदाद के नियमों पर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। उस समय किसानों और उनके हक के बारे में ये बातें सामने आई थी। जैसे कि दो तरह के किसान होते थे, पक्के किसान और कच्चे किसान। पक्के किसान वो लोग थे जो लगातार खेती करते थे, चाहे वे उस गांव में रहने वाले हों या किसी और गांव के। उन्हें जमीन से निकाला नहीं जा सकता था। लेकिन कच्चे किसानों का कोई भरोसा नहीं था। इनमें गांव के सेवादार, यहाँ वहां घूमकर खेती करने वाले लोग या वो लोग शामिल थे जो अपना गांव छोड़कर आए थे। साथ ही और समुदाय के लोग भी जिनका असली काम खेती करना नहीं था। कच्चे किसान जरूरत के हिसाब से साल दर साल अपनी जमीन किराए पर लेते थे, कभी पूरे समाज से तो कभी किसी एक जमींदार से। बदले में उन्हें टैक्स का अपना हिस्सा देना पड़ता था। कभी कभी जमींदार को बस नाम मात्र ही लगान मिलता था। ज्यादातर मामलों में जमींदार और किसान फसल आधी आधी या तय हिस्सों में बांट लेते थे। इन किसानों की मर्जी थी कि जब चाहे जमीन छोड़ दे, और जमींदार भी इन्हें जब चाहे हटा सकता था। पक्के किसानों को तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक वे अपना टैक्स भर रहे थे। उनके पास बहुत हक होते थे। गांव की साझा जमीन पर उनका भी बराबर का हक होता था। वे वहां से लकड़ी, घास और चराई का फायदा उठाते थे। जमींदार का नाम बनाए रखने के लिए वो सरीना देते थे, जो कि कुल अनाज का 40वां हिस्सा होता था, ताकि ये माना जाए कि जमीन किसी बड़े मालिक की है। कभी कभी तो बस नाम के लिए मुट्ठी भर अनाज ही दिया जाता था। बाहर से आए हुए किसानों को पाही कहते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि जो किसान दूसरे गांव से आकर खेती करते थे, उन्हें और भी फायदा था। वे गांव के निवासी किसानों के मुकाबले 25% कम टैक्स देते थे, लेकिन उनके पास भी उतने ही हक थे जितने गांव वालों के पास। उस समय के बड़े अफसरों ने देखा कि लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते थे। जमीन के नियम साफ साफ नहीं लिखे थे, फिर भी झगड़े बहुत कम होते थे। इतने अधिकार होने की वजह से कई बार अदालतों ने इन किसानों को ही जमीन का असली मालिक घोषित कर दिया था। 1831 में एक कलेक्टर ने सुझाव दिया था कि जमींदारों को ज्यादा लगान देने का हक मिलना चाहिए, लेकिन फिर खुद ही मना कर दिया। उसे लगा कि अगर जमींदारों को ज्यादा हक दिया गया तो लोगों में कड़वाहट और झगड़े बढ़ जाएंगे। तो ये थी कुछ बातें उस समय के किसानों और उनके हकों की। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।